नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जनवरी का महीना खत्म हो रहा है, चुनाव शुरू होने वाला है। फरवरी से चुनाव और तेजी से आगे बढ़ेगा। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही है, उनकी गिरफ्तारी भी होने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है और अभी तो यह बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के बाहर खड़े होकर कह दिया और साफ साफ कह दिया कि विरोधी हंगामा करना बंद करें, हुड़दंग मचाना बंद करें। अगले 10 दिन हैं, मोदी विरोधी खेमा आदतन हुड़दंगबाजी से बाज आए और पश्चाताप करें, वरना 70 दिन के बाद जो नतीजा आएगा उसका रुझान आज ही दिख रहा है। मोदी को सबकी खबर है। क्या नरेंद्र मोदी के विरोधी सच में इतने बेखबर हैं? प्रधानमंत्री ने आज अपने विरोधियों को जो चेतावनी दी, उसके एक एक शब्द को उदाहरण के साथ डिकोड करते हैं। इसी में 2024 के चुनाव की पूरी डिक्शनरी है। नरेंद्र मोदी ने किसको हुड़दंगी कहा? मोदी ने किसके लिए कहा वो तो आदतन हुड़दंग मचाता है? मोदी की नजरों में कौन शरारती है जो अपनी शरारत से बाज नहीं आता है? वो तो आदत से लाचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं। मोदी के ये शब्द किसके लिए हैं? नरेंद्र मोदी की नजरों में वो कौन सा नेता है जिसे पश्चाताप करना चाहिए? मोदी के मुताबिक किस नेता को नकारात्मकता छोड़कर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए? आदतन हुड़दंग, इतना हुड़दंग हो अल्लाह किया होगा। चीरहरण करते हैं, नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार, पश्चाताप का भी अवसर है। प्रधानमंत्री ने हुड़दंगियों को चेतावनी दे दी है। गिनकर 10 दिन बचे हैं। आलोचना तीखी से तीखी क्यों न हो, या तो पश्चाताप कर लो या अपनी आदत सुधार लो, नहीं तो 24 में हार स्वीकार कर लो। कौन है ये हुड़दंगी? कौन है ये शरारती? मोदी ने किस किस की पहचान परेड निकाल दी है? 24 के लिए कौन सी लाइन लेंथ पकड़ ली है? क्या स्क्रिप्ट लिखी है? हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी। ये मोदी की पहली इलेक्शन स्पीच है और इसमें मोदी के कहे एक एक शब्द का मतलब बहुत गहरा है। 7 मिनट, 7 पैराग्राफ, कुल 521 शब्द, मगर सबसे ज्यादा फोकस इन शब्दों पर। 3 बार हुड़दंग, 2 बार विरोध, 2 बार सांसद, 2 बार व्यवहार, 1 बार चीरहरण, शरारत, नकारात्मक और आत्मनिरीक्षण। मोदी ने यह शब्द उस इकोसिस्टम के माथे पर चिपकाए हैं जिसे संसद के भीतर मोदी में तानाशाह दिखता है, जो अपने सियासी फायदे के लिए सेव डेमोक्रेसी वाला बैनर दिखाता है, मोदी को जुमलेबाज बताता है, मोदी से ना हो पाएगा वाला नैरेटिव चलाता है, मोदी के लिए फादर ऑफ हिपोक्रेसी, किलर ऑफ डेमोक्रेसी, डरपोक राजा वाला पोस्टर बनाता है। मोदी ने उन लोगों को हुड़दंगियों की लिस्ट में डाला है जो लोकतंत्र की हत्या बंद करो वाला बैनर पोस्टर लेकर निकलते हैं। दिन रात मोदी मोदी ही करते हैं, काम नहीं करते, शोर शराबा ही करते हैं। ये इकोसिस्टम काले कपड़े पहनकर निकलता है, एक जैसा पोस्टर पकड़ाता है। तानाशाह मोदी, कायर मोदी, इस तरह का टेम्पलेट सड़क से लेकर संसद तक परोसता है। संसद के शीतकालीन सत्र में यही तो हुआ, खूब हंगामा हुआ। तब 146 सांसद सस्पेंड हुए, जिनमें से 100 लोकसभा के थे, 46 राज्यसभा के थे। इनमें से 132 सांसदों का सस्पेंशन सेशन खत्म होने के साथ ही 21 दिसंबर को खत्म हो गया। बाकी 14 सांसदों के सस्पेंशन का मामला प्रिविलेजेस कमेटी के पास गया। मोदी सरकार की पहल पर उन सभी 14 सांसदों का सस्पेंशन 2 सदनों की प्रिविलेजेस कमेटी ने रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि वो सारे सांसद अब बजट सेशन में भाग ले पाएंगे, मगर क्या वो देश हित में मोदी के साथ खड़े रह पाएंगे?
इसका जवाब ना में है। देख लीजिए मोदी विरोधी गुट इस वक्त कौन सा हैशटैग ट्रेंड करा रहा है। पढ़ लीजिए, इंडी अलायंस के नाम से बने वेरीफाइड हैंडल्स किस तरह मोदी को हटाने का नया एजेंडा चला रहे हैं। बजट सत्र से ठीक पहले एक नए बवाल, एक नए हंगामे की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इस स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट राइटर मोदी के कट्टर सियासी विरोधी ही हैं। उन्होंने ही इस हंगामे के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा रखी है। मोदी ने बुधवार को ऐसे ही हुड़दंगियों का जिक्र किया, ऐसे ही शरारती तत्वों की ओर इशारा किया जिन्होंने 10 साल तक खुद कोई काम नहीं किया। हां, मोदी के हर काम में अड़ंगा जरूर लगाया, सिर्फ हंगामा ही बरपाया। प्रधानमंत्री ने अब ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, बिना लाग लपेट के साफ साफ कहा है, सुधर जाओ नहीं तो 24 में पब्लिक सुधार देगी। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मोदी की बातों से एक चीज क्लियर है, 24 में हुड़दंग मचाने वालों के पास सिर्फ 2 रूट हैं। पहला रूट है माफी मांग लो, पश्चाताप करो और तब मोदी से 1 to 1 लड़ो, और दूसरा रूट है कि अगर शरारत करने वाले नहीं सुधरेंगे तो मोदी उनके इलाके में आएंगे और 24 के चुनाव में सबको हरा कर जाएंगे। मोदी की वार्निंग के बाद ऐसा लग रहा है कि विरोधी पश्चाताप नहीं, 2-2 हाथ ही करने के मूड में हैं। बजट सेशन में भी हंगामा बरपाने के ही मूड में हैं। डिसिप्लिन्ड आदमी है। और इसका सैंपल उस वक्त दिखा जब मोदी के बयान के बाद खड़गे कैमरे पर आए तो उल्टे मोदी को ही ताना मारना शुरू कर दिया। बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है, रूल्स फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं, उनकी सलाह मानना चाहिए। मोदी के खिलाफ हुड़दंग करने वाली इस टोली में वही चेहरे हैं जो बार बार, हर बार या तो मोदी की चुनावी जीत से तंग हैं या फिर ईडी के पावरफुल एक्शन से दंग हैं। इसमें राहुल हैं, अखिलेश हैं, सोरेन हैं, तेजस्वी हैं, लालू हैं, केजरीवाल हैं और ममता बनर्जी हैं। सोरेन ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं मगर खुद को वॉरियर बता रहे हैं। लालू एंड फैमिली करप्शन के आरोपों में घिरी है मगर लालू प्रसाद यादव की बेटी शेरो शायरी में बिजी है। मोदी ने करप्शन पर एक्शन क्या लिया, आरजेडी के नेताओं और लालू परिवार ने धमकाना शुरू कर दिया। राहुल बिहार पहुंच गए मगर नीतीश से बिछड़ गए। कांग्रेस ने झट से नया एजेंडा सेट कर दिया, एक नया अभियान लॉन्च कर दिया, हाथ में पोस्टर दिखाया, जय जवान का नारा लगाया, माइक ऑन होते ही मोदी को गाली देना शुरू कर दिया। जिस तरह से हैबिचुअली पार्लियामेंट में लोकतंत्र
का दमन किया जाता है। जिस तरह से 150 सांसदों को बाहर फेंक के कानून बनाए जाते हैं, मैं आशा करती हूँ प्रधानमंत्री अब वो ये नहीं करेंगे। और जब आज हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं और बजट से एक दिन पहले आज प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था पर जवाब देंगे। लोकतंत्र, संविधान और संसद पर भाजपा और आरएसएस के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उसको लेकर हमारी अपेक्षा थी कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अपनी भाषण में चिंता व्यक्त करेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि नए सदन में आज का भाषण उनका पहला भाषण था, लेकिन उनके भाषण में इसका भी विवरण होना चाहिए था कि इस नए सदन में अब तक लोकतंत्र को कैसे रौंगा जा रहा है। कांग्रेस के ये तेवर उस वक्त के हैं जब मोदी ने खुद सलाह दी है कि हुड़दंग करना बंद करो, काम करो, संसद के भीतर शोर मचाना बंद करो, लड़ना है तो मोदी से लड़ो। संसद के भीतर और बाहर हुड़दंग मचाने वाले मोदी की कोई बात माने या न माने, लड़ाई वाली बात जरूर मान गए हैं। सच तो यह है कि विरोधियों को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, किसी राज्य के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस किसी तरह से मोदी को हराना है, 24 में मोदी से छुटकारा पाना है, फिर चाहे इसके लिए कितना भी हो हल्ला क्यों न करना पड़े। जयराम रमेश को गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, मैं उससे भागने वाला नहीं हूं, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए, कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर, मालदा में सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस वक्त मोदी के सियासी विरोधी अलग अलग लोकेशन पर हुड़दंग वाली स्क्रिप्ट लिखने में बिजी हैं, उस वक्त मोदी ने कैसे 24 में जीत की स्क्रिप्ट लिख दी है, पहले ये समझिए, फिर आगे की बात करेंगे। मोदी ने बुधवार को 24 का जो ट्रेलर लॉन्च किया, उसमें राम भी है, आधी आबादी का वोट बैंक भी है। राम मतलब 80% हिंदू वोट, आधी आबादी मतलब महिलाओं का वोट बैंक। इसे 19 के आंकड़ों से समझिए। 19 के चुनाव में जिन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया, वो भी बीजेपी को, उन सभी सीटों पर मोदी को बड़ी जीत मिली। उदाहरण के तौर पर गुजरात की 26 में से 26, बिहार की 16, ओडिशा की 10, असम की 9, महाराष्ट्र की 23 सीटें, इन सभी सीटों पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। 2014 में 29% वाला महिलाओं का ग्राफ 2019 में बीजेपी के फेवर में 36% हो गया। प्रधानमंत्री ने इसीलिए बजट सेशन से ठीक पहले जो 60 मिनट की स्पीच दी, उसमें मोदी का मेजर फोकस महिलाओं पर रहा। महिला राष्ट्रपति, महिला वित्त मंत्री, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रधानमंत्री ने इन सब का जिक्र करके फुल कॉन्फिडेंस में कहा कि ये तो अंतरिम बजट है, अगली बार फुल बजट लेकर भी मैं ही आऊंगा। इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था
और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट, एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। अब आप सोचेंगे कि मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। इसका एक जवाब बिहार में है। नीतीश कुमार ने जब से इंडी अलायंस का साथ छोड़ा है, तब से हर बात पर मोदी के खिलाफ हुड़दंग मचाने वाली टोली बेचैन हो रखी है। कभी राहुल, कभी जयराम, तो कभी कोई और। हर रोज एक नया चेहरा आकर नीतीश के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी को निशाना बना रहा है। मगर कोई ये नहीं समझ पा रहा कि मोदी ने नीतीश के साथ जाने का फैसला किया तो क्यों किया। इसके पीछे बीजेपी का अपना कैलकुलेशन है, बिहार वाला लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इसका जवाब एक सर्वे में पता चला है। सर्वे के मुताबिक अगर बिहार में नीतीश इंडी अलायंस के बैनर तले 24 में जाते तो भी बिहार के 35% वोटर एनडीए को ही चुनते और इतने ही परसेंट वोटर इंडी अलायंस को वोट देते। मगर अब नीतीश और मोदी के साथ आने के बाद गेम चेंज हो गया है। ताजा सर्वे के मुताबिक 24 में बीजेपी जेडीयू को 53% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी अलायंस को सिर्फ 23% वोट मिलने की संभावना है। मोदी नीतीश के इस पार्टनरशिप का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। सर्वे के मुताबिक अगर 25 में बिहार के चुनाव में इंडी अलायंस साथ लड़ती तो उसे 41% वोट मिलते, एनडीए को 38% वोट मिलते। मगर अब सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी नीतीश की जोड़ी को 54% और कांग्रेस आरजेडी की जोड़ी को 27% वोट ही मिलने के संकेत हैं। बिहार में एनडीए के 73% वोटर्स मोदी नीतीश के साथ आने से खुश हैं। 70% वोटर्स 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ जाना चाहते हैं। लोकसभा विधानसभा को जोड़ दें तो बिहार में पिछले 8 चुनावों में से बीजेपी प्लस जेडीयू के गठबंधन ने 6 चुनाव लड़े हैं। एक चुनाव में सभी 3 दलों ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, जबकि आरजेडी प्लस जेडीयू ने 2015 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। इससे यह भी पता चलता है कि बिहार में अगर कोई नेचुरल अलायंस है तो वो बीजेपी जेडीयू ही है। नीतीश को भी पता था कि इंडी अलायंस में रहने से 24 और 25 दोनों में घाटा था और इस बात की पुष्टि भी अब लेटेस्ट सर्वे में हो चुकी है। इसीलिए नीतीश बाबू अब खुलकर इंडी अलायंस का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। इंडी अलायंस का नाम कैसे पड़ा, नीतीश को किसी ने क्यों नहीं सुना, अब वो खुद एक एक क्रोनोलॉजी, मोदी विरोधियों की एक एक हुड़दंग की कहानी खुद सुना रहे हैं। अब हम सब दिन इधर ही रहेंगे, ये कहकर 24 में क्या होने वाला है ये बता रहे हैं। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों, अब वो अपना कर दिया था। आपने हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं।
हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और नीतीश की इसी बात को सुनकर इंडी अलायंस वाले, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत तिलमिला रहे हैं, कैमरे पर ही हुड़दंग मचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के निर्माता ममता बनर्जी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले अभी तो पलटी मार गए। खड़गे जी ने 3 दिन कोशिश की नीतीश कुमार से फोन पर लगाने में, वो सफल नहीं हुए। एकम सत्य, एक ही सच है, बीजेपी को हराना है। विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में उसको प्रकट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी मौजूद था, इस पर काफी लंबी बहस हुई, अलग अलग विचार हुए। देखिए, जब 28 पार्टियां होती हैं, 28 पार्टी टेबल में बैठे हुए हैं, बातचीत होती है, कभी सर्वसम्मति संभव नहीं होता, आम सहमति बनाई जाती है। और इंडिया नाम पर आम सहमति बनाई गई। सर्वसम्मति माने यूनानिमिटी, आम सहमति माने कंसेंसस। और उस आम सहमति। और अब खबर एक झारखंड से आपको दे दें, जहां बहुत ज्यादा हलचल है। अभी अभी 2 बसें सीएम आवास से निकलकर गवर्नर हाउस पहुंची हैं और थोड़ी देर में राज्यपाल से जीएमएम और कांग्रेस के विधायक मुलाकात करेंगे। खबर आ रही है कि थोड़ी देर में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। हेमंत सोरेन से ईडी जमीन घोटाला मामले में करीब 9.5 घंटे से पूछताछ कर रही है और इसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा था। अब वो बसें राजभवन पहुंच चुकी हैं, विधायक पहुंच चुके हैं राजभवन में, जहां उनकी राज्यपाल से मुलाकात होगी। 2 बसों में बैठकर ये विधायक, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी हैं, वो पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। अब देखना होगा कि वहां ये लोग राज्यपाल से क्या मांग करने के लिए गए हैं, क्या दरखास्त लेकर के लिए गए हैं। अभय पराशर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे रांची से। जी अभय, बताइए क्या हो रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल सौरभ, राजभवन पर हम मौजूद हैं और अब से कुछ ही मिनट पहले जो 2 बसें हैं उनमें जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक लगातार थे वो यहां पर पहुंचे हैं। 3 बस जो हैं, तीनों बसों को पहले आज सीएम आवास में ले जाया गया था और इसी वजह से ले जाया गया था क्योंकि ये उम्मीद लग रही थी कि आज हेमंत सोरेन की ईडी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजभवन में ये तीनों बसों के अंदर जो महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। पहले 7:50 का समय जो है वो मांगा गया था और यही लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार ये आशंका है कि आज अरेस्टिंग जो है वो हो सकती है हेमंत सोरेन की, ऐसे में किस तरीके से अपनी सरकार को बचाना है, क्या किसी नए चेहरे पर सहमति बन गई है, इसी तमाम बातों को लेकर राज्यपाल से मिलने के लिए फिलहाल जेएमएम के विधायक जो हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं। और अब अंदर राज्यपाल से बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, किसके नाम को लेकर चर्चा की जाएगी राज्यपाल से, इसका अभी इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल मुलाकात करने के लिए तमाम विधायक जो है सीएम आवास से निकलकर राजभवन में पहुंच गए हैं और राज्यपाल से मुलाकात फिलहाल कर रहे हैं। सौरभ जी, और दूसरी ओर जो पूछताछ चल रही थी हेमंत सोरेन से, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, अभी भी सौरभ लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और हम बता दें कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये पूछताछ शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने भी ईडी के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है, SC/ST एक्ट में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है ईडी के रांची जोनल के जो ईडी के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ, अभी थोड़ी देर पहले डीजीपी और साथ ही डीजी और आईजी जो है वो भी सीएम आवास में पहुंचे हैं। तो ऐसे में अटकलें ये भी लग रही हैं कि जो एफआईआर दर्ज कराई है इन्हीं ऑफिसर्स के खिलाफ, क्या उसको लेकर अंदर कोई बातचीत तो नहीं चल रही है। ऐसे में अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन से जहां एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं ईडी के अधिकारियों के ऊपर जो हेमंत सोरेन ने मामला दर्ज कराया है उसको लेकर भी तमाम जो ऑफिसर्स हैं झारखंड पुलिस के, वो भी सीएम आवास में मौजूद हैं और उन्हीं को लेकर अभी वहां पर बातचीत चल रही है। अभी ईडी के अधिकारियों की तरफ से
पुख्ता कोई जानकारी नहीं दी गई है गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से तमाम विधायकों को, अब मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको। देखिए, जो बड़ी खबर आ रही है वो एक नया नाम निकल करके सामने आया है, चंपई सोरेन। जहां विधायक हैं चंपई सोरेन और इनको विधायक दल का नेता चुना गया है, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। तो क्या चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री? ये थोड़ी देर में जो है अभी कंफर्म हो जाएगा। निशिकांत दुबे ऐसा दावा कर रहे हैं कि चंपई सोरेन ये वो नाम है जो कि जिस पर फाइनली हेमंत सोरेन और बाकी तमाम विधायकों ने मुहर लगाई है। और बहुत मुमकिन है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अगर होती है और उनकी जगह किसी और को सत्ता हस्तांतरण करने का वक्त आ गया है तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा है। निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि चंपई सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसा दावा किया है कि अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो सकते हैं और उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। हालांकि देखिए, अभी ये उनका दावा है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, जो कि माना जा रहा है कि तय है आज और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। और इससे पहले चर्चाएं थीं क्या वो अपनी मुख्यमंत्री को विधायक दल का नेता बनाएंगे। ये भी दावा किया था निशिकांत दुबे ने ही कि दो कागजों पर दस्तखत करवाए थे सभी विधायकों के हेमंत सोरेन ने, जब उन्होंने पिछली बार मुलाकात की थी उनसे। और अब अगर उन्होंने इससे पहले ही विधायकों ने मिलकर अपना नेता चुन लिया है और वो नेता अगर चंपई सोरेन हैं तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 67 साल के हैं चंपई सोरेन, सरायकेला से विधायक हैं, हेमंत सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। फिलहाल झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं चंपई सोरेन। 2009 से लगातार चुनकर के आते रहे विधानसभा में, विधायक बने हुए हैं 2009 से लगातार। चंपई सोरेन, जिनके बारे में इस वक्त चर्चा चल रही है कि ये नए मुख्यमंत्री होंगे, तो अभी लगभग तय है कि चंपई सोरेन के ऊपर भरोसा किया है हेमंत सोरेन ने और विधायकों ने अपना नेता भी इन्हीं को चुना है। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की तरह से ही आदिवासी नेता हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और ये नए मुख्यमंत्री झारखंड के होंगे, ये निशिकांत दुबे फिलहाल दावा कर रहे हैं। ये उनका ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं, चंपई सोरेन जी को विधायक दल ने अगले मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया है। हेमंत सोरेन जी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री परिवार के रूप में परिवार के विरोध के कारण नहीं बना पाए। तो देखिए, निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन विधायक दल का नेता वो इसलिए उनको नहीं बना पाए क्योंकि उन्हीं के अपने परिवार में उनकी पत्नी के नाम का विरोध हो रहा था और ऐसी सूरत में चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बनी है। अतुल भाटिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, देखिए, दो खबरें हैं और जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। एक तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्या तय है और क्या कुछ ही देर में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और दूसरा जो विधायक दल के नेता के तौर पर नाम सामने आ रहा है, बीजेपी के सांसद दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन का। देखो सौरभ, देखिए, गिरफ्तारी तो लगभग तय है। सबसे बड़ी दिक्कत ईडी को यह है कि जहां पूछताछ अभी जो चल रही है उसके बाद ईडी के जो अधिकारी है उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भीड़ काफी है, जेएमएम के कार्यकर्ता इकट्ठे हो सकते हैं। इसलिए जो ईडी हेडक्वार्टर है वहां पर इस बात को लेकर मीटिंग चल रही है कि आखिर किस तरीके से जो ईडी अधिकारी है उनकी सुरक्षा करनी है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो काफी संख्या में मंगाई गई थी और सबसे अहम, जब गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की होती है तो उसके बाद अतुल, एक सेकंड, हम जरा बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से। तो जिसकी आशंका लगातार थी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में वो इस्तीफा देंगे, तो देखिए, गिरफ्तारी को लेकर के तो अभी खबर नहीं आई है। उससे पहले हेमंत सोरेन के पद से इस्तीफे की खबर आ चुकी है। फिर आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, ये जानकारी है। और जो नई जानकारियां हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चंपई सोरेन हेमंत सरकार में ही सीनियर मंत्री थे और 2009 से लगातार विधायक चुनकर ये आते रहे हैं, तो इनको विधायक दल का नेता चुना गया है, ऐसी जो जानकारियां फिलहाल मिल रही हैं। तो ये अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और इससे पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी की खबर भी जल्द आने वाली है? अतुल,
देखिए बिल्कुल अभी जो ईडी हेडक्वार्टर है उसके अंदर इस बात को लेकर मीटिंग चल रही है कि गिरफ्तारी के बाद कैसे जो हेमंत सोरेन है उनको लेकर जाना है। सौरभ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अरेस्टिंग हेमंत सोरेन की होगी तो उसके बाद उन्हें रांची के रीजनल ऑफिस के अंदर ही रखा जाएगा जहां पे ईडी का ऑफिस है और रिमांड ज्यादा से ज्यादा दिन की जो है वो ईडी मांगेगी। ऐसे में खुद ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा, ईडी ऑफिस की सुरक्षा, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो अपने आप में काफी देखिए अभी तो हेमंत सोरेन गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अतुल, गाड़ी में बैठकर देखिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन। तो इस वक्त मतलब वो अगर ईडी के सामने नहीं है, गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए तो उनकी गिरफ्तारी तो ऐसा नहीं लगता कि हुई है। क्या वो भी राजभवन जा रहे हैं? अभी हमें देखिए, ये देखिए हेमंत सोरेन गाड़ी में अगली सीट पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कंफर्म करना होगा हमें, क्या ये राजभवन की ही तस्वीर है? क्या राजभवन जा रहे हैं हेमंत सोरेन भी? गाड़ियों का लंबा काफिला है। जी हां, तो ये राजभवन ही जा रहे हैं, अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है, वो भी राज्यपाल के पास जा रहे हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन। ये देखिए ईडी से मतलब उनकी पूछताछ खत्म हो गई है और वो अब राज्यपाल के पास जाकर के अपना इस्तीफा उनको सौंपेंगे। और चंपई सोरेन वो विधायक दल के नए नेता चुन लिए गए हैं। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए आज का दिन बड़ी तब्दीलियों से भरा हुआ था, बड़े घटनाक्रम हुए आज के दिन में। आज का वक्त ईडी को पूछताछ के लिए उन्होंने दिया था। ईडी 1:30 बजे से उनके घर पर थी, उनसे पूछताछ कर रही थी। उसके बाद विधायकों को वहां से राजभवन ले जाने के लिए बसें पहुंची उनके आवास पर। बसों में भरकर विधायक पहले राजभवन पहुंच गए और उसके बाद हेमंत सोरेन की तस्वीर भी आ गई अपनी गाड़ी में बैठकर, वो भी राजभवन की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। और जो खबर है वो ये कि चंपई सोरेन जो उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उनको विधायक दल का नया नेता चुना गया है। तो अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे और हेमंत सोरेन बस एक विधायक होंगे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर झारखंड से निकल करके आ रही है। और आज ऐसा लग रहा था कि शायद आज का दिन ईडी की पूछताछ जब खत्म होगी तो शायद उनको गिरफ्तार ईडी करे, लेकिन अभी फिलहाल वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी आपने उनको गाड़ी में बैठकर राजभवन जाते हुए देखा भी। तो फिलहाल तो देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस्तीफा देने पहुंचे हैं, अभी इस्तीफा देंगे, उसके बाद सारी बातें चंपई सोरेन होंगे। चंपई सोरेन अभी मुलाकात होगी, अभी मुलाकात। बस में ये कांग्रेस के झारखंड के अध्यक्ष थे जिनको आप सुन रहे थे, और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के लिए यहां पर आए हैं। चंपई सोरेन का नाम इन्होंने तो फिलहाल नहीं लिया, लेकिन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ही होने जा रहे हैं, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। तो कांग्रेस के झारखंड अध्यक्ष को अभी आपने सुना और उन्होंने कहा कि कंफर्म किया इस बात को कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए यहां पर पहुंचे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ बस में मौजूद है। क्या कुछ बात हुई अभी राज्यपाल साहब जो मिलकर आए हैं? कुछ मत बोलो भैया, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। अभी नए मुख्यमंत्री के तौर पर से हो गया था, चलिए देखिए अभी बात करने के लिए जो है तैयार नहीं है, लेकिन इस्तीफा देने के लिए हेमंत सोरेन जो है पहुंचे हैं और विधायक अभी इंतजार कर रहे हैं। जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे उसके बाद वो अपनी कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन तमाम विधायक जो है, सर आप लोग राज्यपाल से मिलकर आए हैं, अभी हेमंत सोरेन इस्तीफा क्या है, आप लोग इंतजार, डेलीगेट्स गए हैं जी, हमारे 5 डेलीगेट्स गए। ये बताइए कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने आए हैं, नए नाम की भी पेशकश जो है वो कहीं ना कहीं हो गई है जी। चंपई सोरेन का नेता किसको चुना गया है? चंपई। अच्छा आप तो पार्टी की तरफ से आप बता दीजिए। चंपई सोरेन नेता चुन लिया गया जी, चंपई सोरेन को चुन लिया गया है जी, विधायक दल का नेता जी। और अच्छा अभी इस्तीफा देने के लिए पहुंचे? चलिएगा आप, अभी नहीं, बाद में। अच्छा आप उधर जाइए। अभी इस्तीफा दे दिया है, अब चंपई सोरेन, अब आप विधायक दल के नेता चुन रहे हैं। हम लोग सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके, जाइए। सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं जो देखिए ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है और चंपई सोरेन जो है उनको विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है। देखिए तमाम विधायक जो है वो और भी अब बाहर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में हेमंत सोरेन जो है वो भी यहां पर निकलकर बाहर पहुंचेंगे। सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी
क्या बताइए? ओथ कराएं फोटो खींच। चलिए आप पीछे चलिए, हो गया बस हो गया पीछे हो गया। तो ये राजभवन की तस्वीरें आपके सामने हैं, बहुत गहमा गहमी है देखिए, और इसमें सारी पार्टियों के नेता शामिल हैं महागठबंधन की, और हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया है। हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन आए थे। चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये बात अभी आपने वहां मौजूद नेताओं के मुंह से ही सुनी। तो चंपाई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे, कंफर्म है। अब सवाल इतना बचता है कि हेमंत सोरेन के लिए आगे जो कानूनी राह है वो कितनी मुश्किल है। चूंकि वो अब पूछताछ खत्म होने के बाद खुद राजभवन पहुंचे हैं, तो जाहिर है आज तो अभी तो वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन ये फैसला जरूर उन्होंने ले लिया कि अब उनका इस्तीफा होना चाहिए, वो इस्तीफा दें। उन्होंने ये तय किया, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और चंपाई सोरेन को अगला नेता चुन लिया गया। फिर एक बार अभय के पास चलते हैं, अभय पराशर के पास। अभय बताइएगा वहां क्या चल रहा है अभी? देखिए, बिल्कुल चंपाई सोरेन जो है उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और अभी जो है पेशकश करने के लिए पहुंचे हैं। हमारी बात हुई अभी पार्टी के जो यहाँ पर केंद्रीय महासचिव हैं, उनका ये कहना है कि चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना है और हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा देकर सरकार बनाने का दावा जो है इन लोगों ने पेश कर दिया है, जेएमएम ने पेश कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी इस्तीफा जो है, अभी सरकार बनाने का दावा जो है पेश कर दिया आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, चलो निकलो आप, निकलिए। देखिए फिलहाल जो है अभी निकलिए। मेरा काम मुझे बस सिखाओ, धक्का मत। ठीक है सर, ठीक है। देखिए वहां तमाम नेता जो हैं वो मीडिया के सामने इस वक्त एक प्रोटेस्ट ऐसा लग रहा है कि कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। ये नेता जो हैं वहां पर बातें कर रहे हैं, और जो बातें पता चल रही हैं वो ये कि हेमंत सोरेन तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे अपने स्थान पर। विधायक दल का नेता वो चाहते थे कि उन्हीं को चुना जाए, लेकिन चूंकि वो विधायक नहीं है, तो ऐसे में कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए जिससे राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई मौका बनता, उस गुंजाइश को खत्म करने के लिए माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन का नाम फिर सामने किया गया और चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया, और अब जाहिर है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। और जैसा कि अभी नेता बता भी रहे थे कि उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, मतलब उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, क्योंकि चलती हुई सरकार थी, सारे विधायक मौजूद थे। दे रहे हैं, और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है, और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, कोई घर की बात थोड़ी जो है। जो भी करना है ठोक के करना है, और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए कोई सहमति, आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कल्पना जी की कहानी काल्पनिक थी, मीडिया क्रिएशन था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर विधायकों के साथ मुलाकात में कल्पना सोरेन क्या कर रही थी कल? तमाम जगह यही बात आपको देखने को मिली होगी, और इसी बात की चर्चा थी। वहां से खबर यही थी कि हेमंत सोरेन अपने स्थान पर कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसीलिए विधायकों के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जो उन्होंने दिल्ली से रांची पहुंचने के बाद कल बैठक की, उसमें पहली बार कल्पना सोरेन दिखाई दी। लेकिन अब बीजेपी का दावा यह है कि उनका परिवार दो फाड़ था इस बात को लेकर के कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। निशिकांत दुबे जो सांसद बीजेपी के हैं वो खुलकर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के अपने सगे भाई और जो विधायक भी हैं बसंत सोरेन, वो इस फैसले के खिलाफ थे। इसके अलावा जो बड़ी भाभी है हेमंत सोरेन की, दुर्गा सोरेन, उनकी जो बड़ी भाभी हैं जो दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, वो भी इसके खिलाफ बताई जा रही थी। और फिर एक नया नाम निकल करके सामने आया चंपाई सोरेन का।
हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के नाम का प्रस्ताव दिया था। देखिए ये खबर है, लेकिन कल्पना सोरेन विधायक नहीं है। ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, राष्ट्रपति शासन ना लगे, इसकी वजह से चंपई सोरेन का नाम आगे किया गया और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। फिर एक बार अभय पराशर के पास हम चलते हैं। अबे अभी जो बाहर जो लोग खड़े हैं, ये लोग दावा कर रहे थे कि इनको पहले राजभवन के अंदर जाने दिया गया, फिर विधायकों को बाहर भेज दिया गया। ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम परेड करा देंगे विधायकों की राज्यपाल के सामने। बताएं क्या हो रहा है। देखिए, बिल्कुल हमने अभी सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि यहाँ के केंद्रीय महासचिव हैं और साथ ही सहप्रवक्ता हैं, उनसे बात की। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि चंपई सोरेन जो है उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और ये भी उन्होंने हमें कहा कि सरकार बनाने का दावा जो है वो भी पेश कर दिया है। अब हेमंत सोरेन जो है फिलहाल राजभवन के अंदर हैं सौरभ, और राजभवन के अंदर वो अपना इस्तीफा देने गए हैं और इस्तीफा देने के बाद बाहर आकर वो यहां पर अपनी कोई बात रख सकते हैं मीडिया के सामने कि आज हालांकि जिस तरीके से ईडी ने उनसे पूछताछ की है उसके बाद वो यहां पर पहुंचे हैं। और पहुंचने से पहले ही जिस तरीके से तीन ये आप बसें देख रहे हैं, तीनों बसों के अंदर जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। हालांकि अभी खुलकर विधायक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि इस्तीफा देने यहां पर हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। जब वो बाहर आएंगे तो वो अपनी बातें रखेंगे, चाहे वो ईडी ने आज जो उनसे पूछताछ की है उसको लेकर भी। आइए आप लोग आ जाइए, देखिए वहाँ आप लोग आ जाइए, चल घर ले जाएगा। तो ये आप अभी भी तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन के बाहर की। बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है राजभवन के बाहर। सारे विधायक जितने हैं वो इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद हैं। विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। चंपई सोरेन को हमने विधायक दल का नेता चुन लिया है। मांग करने के लिए आए हैं कि राज्यपाल उनको शपथ दिलाएं, उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। एक विधायक अभी आपको कहते हुए सुनाई दिए। और देखिए फिर और कुछ नेताओं से भी बातचीत हो रही है वहां पर। हम लोगों ने जो साजिश थी इस केंद्र में, यहाँ इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट को लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है। और हम लोगों ने इस आशय का गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता। चलिए आइए मैडम, हो गया, चलिए सब लोग प्रेस वाले चलिए आ जाइए, उधर आ जाइए। तो ये आपने एक और विधायक को सुना, वो कह रहे हैं जो हमने चुन लिया है चंपई सोरेन को अपना नेता, अब राज्यपाल उनको शपथ दिलाएं। और उनका यह भी इल्जाम था कि यहां पर बैकडोर से एंट्री करके सरकार चलाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती थी। हमने उसकी साजिश को विफल कर दिया है और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर चंपई सोरेन को, जो कि एक पुराने विधायक हैं, पुराने नेता हैं जेएमएम के, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और देखिए राज्यपाल ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये नई ताजा खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो अब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। और अब जो जितने इस गठबंधन के विधायक हैं, इन्होंने अपना सभी विधायकों का नाम जो है वो राज्यपाल को दे दिया है। उनका कहना है हमने दावा पेश कर दिया, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। अब राज्यपाल उस सूची को देख करके विधायकों की अपना इस्तीफा सौंपेंगे, चंपई सोरेन को दावा पेश करेंगे। और इसलिए हम सारे विधायकों को लेके आए हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत की बात आएगी तो हम सारे विधायक हैं, अगर राज्यपाल महोदय चाहे तो अभी पैरेड करा ले,
सरकार बनाने का दावा क्या पेश कर दिया है? बिल्कुल दावा पेश कर दिया। तो सारे विधायक यहाँ पर कितने विधायक हैं आप लोगों के जो आप कह रहे हैं कि परेड कराने को? हमारे पास 45 लोग हैं, देखते जाइए। अच्छा, आज जब ईडी ने पूछताछ की थी तो अभी उसको लेकर कोई बातचीत हुई? ये ईडी बताएगी, ईडी के ने पूछताछ की थी। ये राजेश ठाकुर हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और इनका दावा है कि इनके पास 45 विधायकों का समर्थन है। 45 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को इन्होंने दे दी है, इनका दावा है। और अगर ये कह रहे हैं जरूरत पड़ी और राज्यपाल अगर मांग करेंगे तो हम परेड भी करा देंगे इन विधायकों की उनके सामने। तो उनको अपने संख्या बल को लेकर के कोई चिंता नहीं है, वो कॉन्फिडेंट हैं कि पर्याप्त संख्या बल उनके पास मौजूद है। आपको बता दें कि 81 जो है वो विधानसभा की का नंबर है, टोटल जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो 81 है, 81 है। तो इस लिहाज से 41 सांसदों की विधायकों की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए। और ये जो नेता थे दावा कर रहे थे कि हमारे पास 45 विधायकों की संख्या है। अरे राजेश्वर जी किधर? और राजभवन के बाहर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। ये क्योंकि सारे विधायक पहले राजभवन के अंदर चले गए थे, उसके बाद ये सभी बाहर निकल करके आ गए और ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत पड़ी तो हम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम चंपई सोरेन के साथ हैं। आप चंपई सोरेन, हमने चंपई सोरेन को अपना नेता स्वीकार कर लिया है, चुन लिया है, उनको आप मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाइए। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी को, माननीय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। जी, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में है। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो क्या विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगले मुख्यमंत्री हुई? जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। जी नहीं। महुआ मांझी जो सांसद हैं जेएमएम की, उन्होंने बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि वो ईडी की हिरासत में हैं, यानी कि हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है। गिरफ्तारी नहीं, उन्होंने हिरासत शब्द इस्तेमाल किया। और ईडी के अधिकारियों के साथ ही वो राजभवन के अंदर गए हैं, यानी ईडी की टीम उनको अपने साथ लेकर राजभवन गई है। इसका मतलब यह है कि उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित है और गिरफ्तारी से पहले ईडी उनको अपने साथ लेकर के गई। अब हो सकता है वो ऑफिशियली अरेस्ट कर लिए गए हों तब तक, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा जो राजभवन जाकर के दिया है वो ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में जाकर के दिया है। ये हिरासत में है, ये तो कंफर्म कर रही है महुआ मांझी। और उनको फॉर्मली अरेस्ट किया गया है या नहीं, आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं, ये ईडी के अधिकारी इस बात की कंफर्मेशन करेंगे। हम ये इस बात की पुष्टि थोड़ी देर में करते हैं आपके सामने, बहुत जल्द। फिलहाल इतना तय है कि ईडी के अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया, राज्यपाल के सामने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी निश्चित है आज 1:30 बजे से लगातार उनके घर पर जो पूछताछ उनसे चल रही थी, उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले ईडी अधिकारियों के साथ, ईडी की टीम के साथ वो पहुंचे हैं राजभवन, जहां जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोरेन जी अब नए मुख्यमंत्री होंगे, क्या आप लोगों की मुलाकात हुई है राज्यपाल से? राज्यपाल ने समय नहीं दिया किसी को, और पूरे बहुमत के आज यहाँ 45 विधायक साथ में है, लेकिन उनको समय नहीं दिया जा रहा। हेमंत सोरेन अब इस्तीफा देने गए हैं, क्या कुछ जानकारी दी है? ईडी ने क्या गिरफ्तार कर लिया है उन्हें? अब क्या होने वाला है, लेट देम कम, उनको आने दीजिए, उसके बाद
चंपई सोरेन के नाम पर हो गया है, आप लोग पूरी तरीके से साथ हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए? हमारे साथ बात करने के लिए सुबोध जी से हमने बात की। इनका कहना है कि चंपई सोरेन जो है उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बाकी की जानकारी जो है हेमंत सोरेन अब जब इस्तीफा देकर बाहर आएंगे तो वो बाहर आकर और ज्यादा जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल आप देखिए विधायक जो है वो तमाम बस में बैठे हुए हैं और यहां से विधायक कहां जाते हैं। विधायकों का ये कहना है कि वो 45 जो विधायक हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सभी 45 विधायक यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि राज्यपाल से अभी उन्हें समय नहीं मिला है। अब हेमंत सोरेन इस्तीफा देने गए हैं और इन्होंने पेशकश भी कर दी है कि चंपई सोरेन को इन्होंने विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब आगे कब समय दिया जाता है, कब ये तमाम विधायकों को ले जाकर दावा करते हैं कि इनके पास सभी विधायक हैं, ये देखना होगा। और हेमंत सोरेन बाहर आकर क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं, वो भी देखना होगा। फिलहाल विधायकों को लेकर यहां से जो बस है वो विधायकों की बस यहां से निकलना शुरू हो रही है। अभय पराशर की को आप देख रहे थे, वहां से वो रिपोर्ट कर रहे थे। विधायक जिस गाड़ी में बैठे हुए गाड़ियां वहां से रवाना हो रही हैं। अब इनको कहां ले जाया जा रहा है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सारे जितने सीनियर नेता वहां इनके साथ मौजूद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 45 विधायकों का समर्थन हमारे पास है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, चंपई सोरेन हमारे नेता चुन लिए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने लेकिन एक बड़ी बात बताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और वो ईडी की हिरासत में ही इस्तीफा देने के लिए राजभवन आए थे। हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और अब ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में है? अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है जी। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं महुआ मांझी। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन यहां इस्तीफा देने के लिए आए थे ईडी के टीम के साथ ही, वो ईडी की हिरासत में हैं और इसका मतलब यह तय है कि उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित है और हो सकता है ईडी ने उनको फॉर्मली अरेस्ट कर भी लिया हो। लेकिन फिलहाल चूंकि वो सांसद हैं, उन्होंने बताया कि फिलहाल हिरासत में तो वो हैं ही और ईडी के अफसरों के साथ यहां पर पहुंचे थे। तो निश्चित है ये बात कि उनकी गिरफ्तारी या तो हो चुकी है, बस उसका ऐलान होना बाकी है, या थोड़ी देर में हो जाएगी और आज ईडी उनको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाएगी। कई घंटों की लंबी पूछताछ उनसे चली है। सुबोध कांत साय कांग्रेस पार्टी के नेता। इतने समय क्या कभी विधायक राजभवन के बाहर इतना इंतजार करते देखा है? कभी नहीं देखा है। और ये संघीय ढांचा को आज 75वां देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे। तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? चंपई सोरेन भी देखिए, चंपई सोरेन के बारे में आप बताइए। जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर? मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से, तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी जो है जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है। उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से निकल भ्रष्टाचार मिटाना है अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। कैंप जेल के बारे में आ रहा है कि कैंप जेल बनाया गया आर.के. मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल न भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन और वो जीवन भर जंगले में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि
कहाँ भेजा जाए नहीं भेजा, ये जो कानून व्यवस्था उनकी जो गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है? ये कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT SPT एक्ट लगा के जमीन का। सुबोध कांत साहब कह रहे हैं 2-4 मिनट इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री को बाहर आ जाने दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रहे नहीं हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हेमंत सोरेन नहीं बता पा रहे हैं ये कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों, ये नौबत क्यों आई है। वो इस पर राजनीतिक इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन हेमंत सोरेन के ऊपर जो इल्जाम है, वो कह रहे थे ये तो सिविल कोर्ट के मामले होते हैं। जो इल्जाम जिस पूरे मामले में जांच कर रही है ईडी उनकी, ये सेना की जमीन से जुड़ा मामला है, जिसमें फॉर्जरी करके, धोखाधड़ी करके उसकी मिल्कियत बदली गई और उसमें हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग उस पैसे की हुई है, ये इल्जाम है, उसकी जांच ईडी कर रही है। तो इतना हल्का मामला ये नहीं है जैसा कि वहां पर इसको पेश करने की कोशिश भी की जा रही है। एक बार फिर हम अभय पराशर के पास चलते हैं। अभय, ये देखिए, जितने विधायक वहां पर आए थे, आपने इनसे बात भी की, वो कह रहे हैं हमको राजभवन में जाने नहीं दिया जा रहा है। दोबारा हम लोग बात करेंगे अभय से, लेकिन विधायक सारे आरोप लगा रहे हैं, वहां जितने नेता वहां JMM कांग्रेस के आए हैं, कि हमको राजभवन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और राजभवन की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों को जो टाइम दिया गया था वो 9:50 का टाइम दिया गया था, या 9 बजे के बाद किसी वक्त का कोई वक्त दिया गया था और 5 लोगों को केवल अनुमति दी गई थी। आज टाइम मिला था राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। लेकिन JMM कांग्रेस चाहते हैं कि वो अपने विधायकों की परेड कराएं राज्यपाल के सामने। तो जाहिर है वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो अपने पूरे संख्या बल का दावा पेश कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। इसलिए विधायकों को साथ लेकर के आए हैं कि कहीं से कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण ना हो सके जिसमें किसी को यह कहने का मौका मिल जाए कि संख्या बल साथ नहीं है JMM कांग्रेस के। अपना अल्टरनेटिव करके लेकिन हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं फिलहाल या नहीं, क्योंकि ये तकनीकी सवाल है कि इस वक्त उनकी स्थिति क्या है। वो हिरासत में हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं, यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ईडी के अधिकारियों के साथ वो गए हैं, तो ये मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हो, और नहीं हुई है तो किसी भी वक्त हो जाए, उनका अरेस्ट शो कर दे ईडी। चूंकि ये बात बिल्कुल माकूल बात है कि अगर गिरफ्तारी नहीं है तो फिर इस्तीफा क्यों? अगर उनको अरेस्ट करने की नौबत नहीं आई है आज और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं होने वाली थी, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? और इस्तीफा हो चुका है, यह कंफर्म्ड है। तो बहुत जल्द अपने साथ ईडी हेमंत सोरेन को लेकर के जाएगी। देखिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है, और उन्हें अरेस्ट करके ही लेकर के जाएगी अपने साथ। फिलहाल वो राजभवन के अंदर हैं, राज्यपाल के सामने हैं, साथ में उनके ईडी के अफसर हैं। ईडी जिसने 1:30 बजे से लगातार उनके घर में जाकर उनसे पूछताछ की है। हेमंत सोरेन ने, सोचिए, ईडी के अधिकारियों के ऊपर SC/ST एक्ट पे आज मुकदमा दर्ज करवा दिया उल्टा, कि ईडी उनको गिरफ्तार करे। इससे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ ही वो केस फाइल कर दिया उन्होंने। हालांकि अब उस केस का क्या होगा वो आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल ईडी के अधिकारियों के साथ ही हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हुए हैं। राजभवन में राज्यपाल के सामने वो मौजूद हैं। इस्तीफा वो दे चुके हैं, इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। सभी विधायकों ने चंपाई सोरेन को अपना नेता चुना। इनके बारे में भी थोड़ा आपको बता दें, 2009 से लगातार ये विधायक हैं और टाइगर के नाम से मशहूर हैं। चंपाई सोरेन, झारखंड टाइगर इनको इनके साथी जो हैं वो बुलाते हैं। फिर एक बार अभय पराशर के पास चलते हैं। अभय, बाहर इस वक्त क्या चल रहा है ये बताइए, और क्या विधायक जो हैं वहां से रवाना हो गए?
देखिए बिल्कुल सौरभ, जो 3 बसें आई थी यहां पर विधायकों की, सभी विधायक यहां से रवाना हो गए हैं। सबका यही कहना है कि वो राज्यपाल से मिलना चाहते थे और एक विधायकों की परेड कराकर राज्यपाल को दिखाना चाहते थे कि उनके पास 45 विधायक हैं, लेकिन राज्यपाल ने विधायकों को मिलने का समय नहीं दिया, जिस वजह से तीनों बसें जो है विधायकों की यहां पर बाहर खड़ी रही और उसके बाद वो यहां से रवाना हो गई हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन जिस गाड़ी में यहां पर पहुंचे थे, उनकी गाड़ी यहां पर अभी खड़ी हुई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ईडी की कस्टडी में ही वो यहां पर पहुंचे थे। जब उनका काफिला यहां पर पहुंचा था तो ईडी के लोग भी साथ में थे। फिलहाल हेमंत सोरेन जो है वो अभी राजभवन के अंदर ही हैं, राज्यपाल के पास गए हैं अपना इस्तीफा देने के लिए। और अब सभी विधायकों का यह कहना है कि चंपई सोरेन को उन्होंने विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब जब राज्यपाल बोलेंगे वो अपने नंबर दिखाने को तैयार है। 45 के 45 विधायक उनके साथ हैं। ऐसा तमाम, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर हम जेएमएम की बात करें, सबका कहना है कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं और अब हमने विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब गवर्नर हमें जब समय देंगे उस हिसाब से हम नई सरकार चलाने को तैयार हैं। फिलहाल विधायक यहां से चले गए हैं। हेमंत सोरेन जब इस्तीफा देकर बाहर निकलेंगे तो क्या इस्तीफा देने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे? क्या उन्हें ईडी ने अभी कस्टडी में लिया हुआ है? क्या अरेस्टिंग उनकी डाल दी है? इन तमाम चीजों को लेकर हेमंत सोरेन और नए विधायक दल के नेता जो चंपई सोरेन चुने हैं, उनको लेकर हेमंत सोरेन बाहर आकर फिलहाल बात भी कर सकते हैं। सौरभ जी, देखिए यही वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस वक्त स्थिति क्या है कानूनन हेमंत सोरेन की। वो अंडर डिटेंशन है, उनको वो हिरासत में है या वो अरेस्ट हो गए हैं? लेकिन इतना तो जो सांसद थी महुआ मांझी, उन्होंने कंफर्म किया कि ईडी की टीम उनको हिरासत में लेकर अपने साथ पहुंची है। अभय, देखिए बिल्कुल सौरभ, ईडी के आधिकारिक बयान जो है वो अब तक नहीं आया है, इसीलिए इंतजार करना पड़ रहा है कि कोई आधिकारिक बयान ईडी की तरफ से दे दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से यहां पर पहुंचे हैं हेमंत सोरेन, आकर इस्तीफा उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब ईडी जो है थोड़ी देर में आधिकारिक कोई ना कोई बयान जारी करके बता देगी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल क्योंकि जब यहां पर उनका काफिला आया, सीएम के काफिले में जब वो यहां पर पहुंचे तो साथ ही ईडी की गाड़ियां भी उनके साथ थी, यानी कि ईडी की कस्टडी में वो मौजूद है। इस्तीफा देने यहां पर जरूर आए हैं कुछ, और अभी जब वो बाहर निकल जाएंगे और अगर आकर वो कोई ना कोई बात यहां पर करते हैं तब स्थिति जो है वो और साफ हो जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इस्तीफा देने के बाद वो बाहर आकर ईडी ने अगर उन्हें गिरफ्तार किया है तो मुश्किल है कि वो आकर बाहर कोई बात करेंगे। तो आधिकारिक तौर पर ईडी के बयान का अभी इंतजार किया जा रहा है। सौरभ।